खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि हम अपने उस टारगेटेड एरिया में पहुंच चुके हैं जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको सिंपली 5 वेव्स टारगेट दिया था वेव सी के लिए कि ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 4191। ये आज सुबह किसी वक्त एशियन सेशन में कंप्लीट हो गई है और अब हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। उसकी रीज़न वेव काउंट नहीं है, उसकी रीज़न एक्सचेंजेस हैं। पहले मैं आपको वो डिस्कस करके बताता हूँ और फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। टेक्निकली जब हमारा यहाँ पे ये टारगेट हिट हुआ है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था फिब कन्फ्लुएंस है, यानी ये ग्रीन वाला फिब एक्सटेंशन 100% है और ये 78.6 सिंपल फिब रिट्रेसमेंट है। वहाँ पे रिएक्शन आया है जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये उस तरह से नहीं आया जो हम चाह रहे थे। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास इस वक्त हम forex.com की एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, जो रेगुलर हम इस पे अपना चार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास एक ये डिप आई है, ये फौरन रिकवर हुई है। इसके 1 घंटे बाद फिर एक डिप आई है, वो रिकवर हुई है और फिर नेक्स्ट आवर में फिर एक डिप आई है। मुसलसल ओवरलैपिंग वोलेटिलिटी रही है forex.com पे, ठीक है जी। लेकिन जब हम दूसरी एक्सचेंजेस पे जाते हैं, लेट्स सी, ये हमारी आईसी मार्केट की एक्सचेंज है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही डिप मिल रही है, 3 वेव्स डाउन, ठीक है। इसके बाद आप ओनाडा की एक्सचेंज पे जाएं, यहाँ पे आपको उससे फर्क वेव काउंट पड़ेगा। इसी तरह आप किसी और रैंडमली किसी और पे चले जाएं, तो इन सब की देखें, यहाँ पे फर्ज करें जो डिप आई है वो 4152 की है। इसके अगेंस्ट जो हमारा रेगुलर चार्ट है forex.com का, उसकी जो डिप है वो 4145 तक आई है, ठीक है। ये मेन आज पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो, मैंने न्यूज़ नहीं देखी ये क्यों हुआ है। इस तरह के डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इस तरह के सीन हमें क्रिप्टो में तो नज़र आते हैं, बट गोल्ड में बहुत रेयर है कि हर एक्सचेंज का एक अलहदा वेव काउंट हो। ये बहुत रेयर है। मैं तो पहली दफ़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये गोल्ड में। एनीवेज, ये आप लोगों को दिखाना था क्योंकि आप सब लोग अपनी अपनी एक्सचेंजेस के चार्ट्स देख रहे होंगे, तो वहाँ ये चीज़ें देखने को ज़रूर मिली होंगी। तो अब हम आते हैं अपने वेव काउंट की तरफ। हमारा ये हम किधर गया है, इस वाली फिफ्थ वेव में थे हम, और ये वेव 2 कंप्लीट होनी थी सी वेव में। लाइक किधर गया ये, ए बी एंड सी, और सी की 5 वेव्स हमने गिन ली हैं और हम अपने टारगेट एरिया में हैं। रिवर्सल एक्सपेक्टेड है अगर फिफ्थ वेव एक्सटेंड हो जाती है, जो कि हो रही है, तो उस सूरत में हम 1.618 यानी 4240 तक चले जाएंगे और हमारा जो डाउनवर्ड का इम्पल्स जिसका हम वेट कर रहे थे वो इनवैलिडेट हो जाएगा फॉर नाउ। जब हमारा प्राइम वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा तो हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा चार्ट को मैं क्लियर कर लूँ, मैं ये आप नोट कर लें, 4240 नेक्स्ट टारगेट है और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये वाला फिब लेवल भी हमारा फुलफिल हो चुका है, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ चार्ट से। ये हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ तक जाती है इसको रहने देते हैं फिलहाल। इसको रहने देते हैं और इसको हम थोड़ा सा
एक्सपेंडिंग हो जाएगा, वेज शेप में रहने देते हैं इसको। ठीक है जी, ये तो हम रहने दे रहे हैं। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव के, अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारे पास ये रेड लाइन जो वेव 4 जहाँ पे हमने ली है, इसका ब्रेक होना फर्स्ट सिग्नल होगा कि हम टुवर्ड्स डाउन साइड जा रहे हैं। ये सेकंड सिग्नल है और ये 100% कंफर्मेशन है, लेकिन 100% कंफर्मेशन बहुत नीचे है, इसलिए फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। और अब हम आते हैं अपने ऑल्टरनेटिव वेव काउंट की तरफ। ऑल्टरनेटिव वेव काउंट इधर देखने के बजाय पहले मैं आपको डेली चार्ट पे, हमारे डेली चार्ट आईसी मार्केट्स पे वर्कआउट कर रहा था। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, स्पीड स्लो है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये है हमारा डेली चार्ट आईसी मार्केट पे। इसको हम कभी कभी डिस्कस करते हैं, ये हम रेगुलर डिस्कस नहीं करते, लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए। इसमें मैंने ये 3 वेव्स काउंट की थी, 1 2 एंड 3। और ये वेव 4 का हमारे पास सपोर्ट एरिया था, जहां 38.2 आइडियल को उसने हिट किया था। और इसको हमने एज ए बी सी फ्लैट करेक्शन लिया था, लाइक ए बी और ये सी की 5 वेव्स। या अगर वेव सी एक्सपेंड होना चाहे तो 3800 तक भी ये वैलिड वेव 4 रहेगी। और देन फिर हमारे पास इसके बाद यहाँ से हमने ऊपर का सफ़र करना था, लास्ट वेव 5, जो हमें 48-4900 तक ले जाएगी। अब इसको भी थोड़ा सा साफ कर लें ताकि ये चार्ट भी हमारे पास फ्यूचर में क्लियर रहे। ठीक है जी, अब हमारे पास सिचुएशन ये है, मैं वापस जाता हूँ अपने रेगुलर चार्ट पे, और 1 आवर पे या 4 आवर, 1 आवर ही ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ऑल्टर, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं या वीडियोस मेरी देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको याद होगा कि हमने ये ग्रीन वेव काउंट रखा था एज एन अल्टरनेटिव। लेकिन हमने कहा था कि जब तक उसको डिस्कस करने का हमारे पास टाइम नहीं आएगा, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट ग्रीन बुलिश वेव काउंट है जो डायरेक्ट ब्रेकआउट की सूरत है। अब मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग मैंने रेड वेव काउंट को रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक वो इनवैलिडेट नहीं हुआ, बट नियर टू इनवैलिडेशन है। तो इस वेव काउंट में हमारे पास अभी जो मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया है, उसमें मैंने इसको फ्लैट करेक्शन लिया है, वेव ए, वेव बी और वेव सी की ये 5 वेव्स, जिसने 38.2 गोल्डन रेशो को वेव 4 को यहाँ पर फिनिश कर दिया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब ये जो करंट वेव काउंट है हमारे पास, इसको हमने एज वेव 5 लार्जर डिग्री की एंडिंग डायगोनल की शक्ल में लिया है। ए, बी और सी की 5 वेव्स इन्होंने बनाया है जस्ट वेव 1, ग्रीन में जो है। उसके बाद हमारे पास वेव 2 करेक्शन आई, ये वाली। अब हम अपनी वेव 3 में हैं, तो वेव 3 भी 1 2 एंड 3 यानी ए बी सी होगी। ये एंडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर 3 वेव्स का होगा। लाइक ये फर्स्ट 3 वेव्स एज वेव ए होगी। इसके बाद हमारे पास डिक्लाइन आएगा, ये वेव बी होगी। और फिर इसी तरह 5 वेव्स इम्पल्स आएगा, 1 2 3 4 5, जो हमारी किधर है, ये वाली वेव 3 कंप्लीट होगी। यानी ए, बी और सी। उसके बाद फिर वेव 4 का डिक्लाइन आएगा,
और फिर वेव 5 भी ए बी सी 3 वेव का स्ट्रक्चर होगा। इसको हम एंडिंग डायगोनल कहते हैं एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक। अब आज की वीडियो में हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बात नोट करने की है कि हम अच्छा 88 पॉइंट खैर अभी भी हिट नहीं हुआ इस वीडियो के दौरान। फिब लेवल आपको याद होगा, रेड लाइन वाला जो फिब था, मैंने आपसे कहा था कि वेव 2 इतना डीप नहीं जाया करती, और अगर हम इसके अगेंस्ट ले लें तो स्टिल वैलिड वेव काउंट है अभी भी। मतलब ये जो रेड वेव काउंट जिसने नीचे की तरफ जाना है ये अभी भी वैलिड है, और जो ग्रीन मैंने आपको अल्टरनेटिव वेव काउंट दिखाया है उसके मुताबिक हम यहाँ तक नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा, उसका भी मैं आपको हम्म, हाँ, उसका भी स्पोर्ट एरिया बना देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। इसने अपना मकसद हल कर दिया है। वेव 5 ऑफ सी ऑफ वेव 2, ये क्या हो, हाँ ये ऑफ 2, ठीक है जी। तो अब इसको हमने एज वेव 2 लिया है। दैट मीन्स कि वेव 3 ने नीचे जाना है। वो नीचे जाने के लिए मैंने आपको बता दिए हैं शराइत कि ये रेड लाइन ब्रेक होना ज़रूरी है। अब ऊपर जाने के लिए जो मैंने आपको ग्रीन वेव काउंट दिखाया था उसकी हम बी वेव का यहाँ पर सपोर्ट एरिया लेंगे। इसमें हम 61.8 ऐड कर देते हैं और 50%, 50% नहीं, ये 60 सही रहने देते हैं। तो अब आप इसको यूं समझिए कि ग्रीन वेव काउंट में इसको हम ग्रीन ही लेबल कर देते हैं ताकि ये आप लोगों के लिए समझने के लिए आसानी हो जाए। ए बी सी चाहिए हमें। ये वेव ए है, ये वेव बी है, और फिर यहाँ पर आएगी वेव सी जो इस को कंप्लीट करेगी। ओके जी, आई होप सो कि अब बात क्लियर हो गई होगी। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है और रेड सिनेरियो इन प्ले नहीं है और टोटल करेक्शन 3884 के अराउंड ख़त्म हो गई है, तो ग्रीन में ए बी सी, इसको भी ए बी सी कर देते हैं ग्रीन में ताकि ये उसके काम भी आ जाए, दोनों में काउंट कर लेंगे। तो ये ए बी सी एज वेव 1 काउंट होगी इंस्टेड ऑफ रेड बी सर्कल में, सर्कल वेव 1 काउंट होगी, और ये वेव 2 है। अब वेव 3 को कंप्लीट करने के लिए हमें फर्दर ए बी सी चाहिए जिसमें वेव ए तकरीबन कंप्लीट है, और जो पुल बैक आएगा उसको 3 वेव होना चाहिए, और उस पुल बैक को इस एरिया ऑफ सपोर्ट को होल्ड करना है, और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 इम्पल्स आएगा जो इस वेव 3 को कंप्लीट करेगा। और मैं आपको टारगेट भी दे देता हूँ आज ही, क्योंकि इस सिनेरियो में तो वेव 2 हमारे पास कंप्लीट है। हम फिब एक्सटेंशन लेंगे सिंपली, जो जहाँ पे हमारी वेव 4 की करेक्शन एंड हुई थी वहाँ से लेके वेव 1 की टोटल लेंथ लेंगे, उसको ऐड कर देंगे वेव 2 में। तो जो मिनिमम टारगेट है वो है 1.382,
और आइडियल टारगेट है इसका 1.618। यहाँ पे हम अपना बॉक्स दे देते हैं, या डायगोनल में सम टाइम्स वेव 3 के बजाय वेव 5 एक्सटेंड हो जाता है थ्रो ओवर की वजह से। तो 1.236 को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि एलियट वेव में वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। वेव 3 ने या तो सबसे लंबा होना है, लेंथ में नंबर 1 पे होगी, या लेंथ में नंबर 2 पर होगी, शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए हम 1.236 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है, बट यहाँ तक हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएंगे। पहले हम इस बॉक्स में डिप करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो हमारी वेव 3 कंप्लीट होगी। फिर इसी तरह वेव 4 और वेव 5। इसका अब हमारे पास टारगेट आ रहा है मैक्सिमम 4610 और मिनिमम ऑल टाइम हाई बन जाएगा 4457 पे। तो इसके मुताबिक आप प्रिकॉशंस ले लें, और इसी के मुताबिक आप अपने चार्ट को लेबल कर लें, अपडेट कर लें। अब मैं आ जाता हूँ, कुछ दोस्तों ने कमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उनका आंसर कर दिया था, बट थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक दोस्त ने पूछा है कि इंडिकेटर्स कौन सा यूज़ करता हूँ मैं। देखिए, इंडिकेटर्स एलियट वेव थ्योरी में यूज़ नहीं होते, सिर्फ फिब एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं और पैटर्न्स यूज़ होते हैं। इन पैटर्न्स की कैलकुलेशंस होती हैं फिब एक्सटेंशन के ज़रिए और सिंपल फिब रिट्रेसमेंट के ज़रिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम देखा जाता है, जो कि एक जनरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर नहीं है, हर जगह पे ही वॉल्यूम बेसिक चीज़ होती है। और एक दोस्त ने क्या पूछा था, वेव 1 ऑफ सी की लेंथ पूछी थी। तो जब तक इनिशियल 5 वेव्स डाउन नहीं आते, हम लेंथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम एक वेव की लेंथ मालूम की जा सकती है। जैसे आपके पास वेव ए हो और बी आ जाए, तो फिर आप सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरह ये बी का मैंने आपको एक्सपेक्टेड स्पोर्ट एरिया दिया है ग्रीन में, ये एक्सपेक्टेड इसलिए है कि अभी हमारे पास रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिवर्सल स्टार्ट होगा तो हम उसको ए बी सी में कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वो 61.8 से रिएक्ट करेगी मार्केट या 71.8 से। जब हमारे पास कल जिस तरह हमारे पास ये 4 वेव्स कंप्लीट हो चुकी थी, तो हमने फिफ्थ वेव का जो टारगेट लिया था, वहीं पे हमारा रिट्रेसमेंट का फिब लेवल भी आ रहा था और एक्सटेंशन का फिब लेवल भी आ रहा था 4190 पे। तो फिब कॉन्फ्लुएंस की वजह से वो एरिया ज़्यादा अहमियत का हामिल था। मेरा ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर मुझे याद आ गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगा। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें। 5 वेव्स कंप्लीट हैं, या एक्सटेंशन आ भी जाए तो पुल बैक फिर भी आएगा, तो पुल बैक के लिए तैयार रहें। हो सकता है नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो पुल बैक। आज की क्लोजिंग में ये पॉजिटिव ही रहे। दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल तो वीकेंड है, ट्राई करूंगा मैं सिल्वर या बीटीसी का चार्ट अपडेट करेंगे कल।